यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। मैं मेलबर्न में काफ़ी टाइम रहा हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी से, नॉट फ्रॉम द मेलबर्न। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, Oxford University rank among the top university globally. Their reputation for academic excellence, cutting edge research, holistic education experience, holistic मतलब comprehensive पूरा, ये आप अपने पास रख लेना, ताकि अगर आप किसी अच्छी जगह से अपना जब वीज़ा फाइलिंग करेंगे तो आपको एक SOP लिखना रहता है। ये काफ़ी हूबहू आप लैंग्वेज में आपको एक दरवाज़ा मिलता है। शायद आइडिया हो गया होगा आपको कि हिंजेस किसको बोलते हैं। Adapt to these changing circumstances, reaffirming their commitment to being global leaders in attracting and nurturing. तो गाइस, जैसे कि आपको पता है मैं आपके लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। ये सीरीज 2024 में कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम अभी भी है कि वो अब्रॉड फर्दर स्टडीज़ के लिए चले जाएं, लेकिन ये ड्रीम बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस बार पूरा होने वाला नहीं है। आप ना सिर्फ अपना फाइनेंशियल टाइम का लॉस करेंगे, लेकिन अपने पेरेंट्स का बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस करेंगे। तो अगर इससे बचना है तो आपको हमेशा कॉशियस एंड अलर्ट रहना रहेगा, क्योंकि मार्केट में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। हर कोई आपको ये बताएगा कि वीज़ा बहुत आसान हो गए हैं, अब बिना आइल्स वीज़ा हो गया, अब ये हो गया, वहाँ पर जा सकते हो, यहाँ पर जा सकते हो, क्योंकि इन लोगों ने आपसे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट लेना ही लेना है। चाहे कंट्रीज अलाउ करे ना करे, वीज़ा आपको मिले ना मिले, लेकिन उससे पहले ही आप अपना 1 से लेकर 3-4 लाख का नुकसान करवा लेते हैं। उससे तभी बच पाएंगे अगर आप अपने आप को अपडेट रखेंगे। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके पास अगर रहेगी तो आपको पता रहेगा कि आपको रिस्क लेना है या नहीं लेना है। स्ट्रिक्टर वीज़ा, स्ट्रिक्ट होना और उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्टर हो जाना, मतलब देन अर्लियर वीज़ा रूल्स पोजिंग न्यू चैलेंजेस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। के लिए नए चैलेंजेस आ गए। वीज़ा पॉलिसीज इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड द यूके हैव बिकम स्ट्रिक्टर, पोजिंग न्यू चैलेंजेस। आइए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, एक विभा गुप्ता है, कितनी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं यार आजकल। ये financialexpress.com करके है, बहुत प्रेस्टिजियस ये आपको जो प्लेटफॉर्म है जहां पर डिटेल्स मिलते हैं। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, सो ऑथेंटिकेट करता है कि हम बहुत ही प्रेस्टिजियस और नेम्ड ऑर्गेनाइजेशन से इस डिटेल को फेच कर रहे हैं। Australia, Canada and the UK have long been revered as beacons of higher education, attracting students from every corner of the globe. Their universities set, ये तो फालतू की इंफॉर्मेशन हो गई ना, जहां पर चलना चाहिए वहां पर सीधा चलते हैं। एक सेकेंड, अपने फोन को साइलेंट पे लगा लो। however मतलब रीडिंग में भी हम सिखाते हैं कनेक्टर्स के, जैसे ही however आ गया मतलब पिछली जो इंफॉर्मेशन है वो निगेट हो गई। रिसेंट शिफ्ट इन इंटरनेशनल एजुकेशन पॉलिसीज, जो थोड़ा समय पहले जो इसमें चेंज आया पॉलिसीज में, कंपाउंडेड बाय इकोनॉमिकल चैलेंजेस, और बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस आ गए हैं कंट्रीज के, क्योंकि पूरी दुनिया जो रिसेशन में जा रही है, हैव बिगन टू टार्निश। यहां से आप अपनी वोकैबुलरी भी इंप्रूव कर सकते हो। टार्निश होना है खराब कर देना, किसी की इमेज को टार्निश कर देना। देयर अपील, अब वो इतना ज्यादा सुहावना नहीं लगता सुनने में। This article delves into the factors contributing to the declining interest among international students, exploring the implications of economic turmoil, rising unemployment, visa policy change, and what the future may hold for these education powerhouses. के आने वाले टाइम में इनका क्या बनेगा। द अपील ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूके, मुझे लगता है इस पार्ट को मैं स्किप कर सकता हूं। सिर्फ ये बताया गया होगा इसमें कि क्या यहां पर है जो स्टूडेंट्स को अपील करता है और स्टूडेंट यहां पर जाते हैं। आप पढ़िए, एंजॉय कीजिए। आर्टिकल का लिंक भी मैं आपके साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ट्रेंड्स इन स्टूडेंट वॉल्यूम ओवर द पास्ट ईयर, और यहां पे पिछले कुछ समय के साथ कंपैरिजन करने के लिए समझाया गया कि ओवर द पास्ट डिकेड, पिछले 10 साल में क्या हुआ है। फ्लोकिंग मतलब झुंड के झुंड बढ़ के जा रहे हैं, जैसे वो माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लोक्स में उड़ते हैं ना, वैसे ही हमारे स्टूडेंट्स यहां से मूव करते हैं। एंड हैज सीन एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बहुत प्यारी कॉलोकेशन है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अपने टास्क बन ग्राफ में, अपनी एसेस में यूज कीजिए। और मेरा पढ़ाने का तरीका यही होता है कि हर चीज को मैं आपस में रिलेट करना समझाता हूं आपको। दिस सर्च बूम has been driven by aggressive recruitment strategies, scholarship and the promise of post-study work opportunities. जिस वजह से क्या हुआ, इंडिया फॉर स्टडी जो है
However, लेकिन यहाँ पर नेगेटिविटी दे दी उसने. Recent indicates a plateauing of this growth, coupled with the observation that demand from student of study in Canada is down by 40%. February और जनवरी 2023-4 में ही ये -40% है, और अभी तो 10+2 पास करने वाले स्टूडेंट्स ने तो IELTS या इसके बारे में सोचा शुरू करना है. दैट मीन्स ये नंबर 40% से भी बहुत बड़ा नंबर होने वाला है. परसेंटेज आई वुड से, द प्रोपोर्शन. With some institutions reporting decline in international applications and enrollment. और यहाँ पर दिक्कत क्या थी? सबसे ज्यादा बड़ी एप्लीकेशंस का नंबर किसके पास था? प्राइवेट कॉलेजेस. और प्राइवेट कॉलेजेस उसके बाहर ही कर दिया है एक तरह से. अभी मैं एक और भी आपके साथ न्यूज शेयर करूंगा इसके बाद, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अब जो कैपिंग की गया है कि कितना एक पर्टिकुलर प्रोविंस स्टूडेंट इनवाइट कर सकता है, और वो स्टूडेंट कौन कौन से कॉलेजेस और कैसे कैसे इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे. अगर आप वो इंफॉर्मेशन चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि रियलिटी इसके पीछे क्या है. टॉप यूनिवर्सिटीज इन ग्लोबल रैंकिंग, ये तो हमें पता ही है. इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न. मैं मेलबर्न में काफी टाइम रहा हूं, लेकिन मैंने पढ़ा है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी से, नॉट फ्रॉम द मेलबर्न. यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, Oxford University rank among the top university globally. Their reputation for academic excellence, cutting edge research, holistic education experience, holistic मतलब comprehensive पूरा, ये आप अपने पास रख लेना, ताकि अगर आप किसी अच्छी जगह से अपना जब वीजा फाइलिंग करेंगे तो आपको एक एसओपी लिखना रहता है. ये काफी हूबहू आप लैंग्वेज अपने एसओपी में यूज कर सकते हैं कि आप अब्रॉड क्यों जाना चाहते हैं. राइजिंग प्राइस एंड अकोमोडेशन स्कैरसिटी. अब तक आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज से फेमिलियर हैं कि प्रेजेंट कंसिडरेबल ऑब्स्टेकल्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी ग्रैपलिंग विद ट्यूशन फी. ट्यूशन के स्पेलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आते. लिसनिंग का ये आंसर होता है. मतलब प्रॉब्लम्स बहुत हैं, और उसमें से सबसे बड़ा क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वो कनाडा ने बढ़ा के क्या कर दी, जिसे जीआईसी बोलते हैं, 10,000 से 20,635. और ऑस्ट्रेलिया क्या है कि स्टूडेंट हाउसिंग सेक्टर जो है विद नोटेबल CAGR ऑफ 17%. इट इज वर्थ दैट ओनली 10% ऑफ दिस मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑन कैंपस, जबकि 90% कैंपस से बाहर रहते हैं, जिसकी वजह से वहां पर क्या है, अकोमोडेशन की शॉर्टेज आ गई है. राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी होगा. उनके पास भी कौन सा ज्यादा जॉब है? वहां पर तो वैसी कंप्यूटराइजेशन है, ऑटोमेशन है, उनको तो वैसी ज्यादा ह्यूमंस की जरूरत नहीं है. अब इतना स्टूडेंट जाएगा तो क्या होगा कि 57 ऑफ द स्टूडेंट्स इन कनाडा वर अनएम्प्लॉयड. मतलब एक वास्ट मेजॉरिटी कह सकते हैं. मतलब कितने परसेंट को मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ 43% को, और इसमें से 43% भी होंगे जिसमें से 20 से 30% को बहुत ही मामूली जॉब्स मिले होंगे. रीसेंट वीजा चेंजेस पे चलते हैं. वीजा पॉलिसी ये जो है वो स्ट्रिक्टर हो गई है. लॉन्गर प्रोसेसिंग टाइम ले रहे हैं, क्योंकि वो आप ढंग से आपकी प्रोसेस, अपनी फाइल को प्रोसेस कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं. यार यहाँ पे पता नहीं क्या क्या एड्स में आ रहा है, मेरा ध्यान नहीं जा रहा है. आई एम सॉरी फॉर दैट. ऑस्ट्रेलिया नाउ रिक्वायर्स अ जेन्युइन स्टूडेंट स्टेटस. हायर आइल स्कोर आपका 5-6 से नहीं चलेगा. हायर मतलब 7 लेके चलो. एंड इंक्रीज सेविंग. बैंक में भी आपका 2, 4, 5, 10 लाख से नहीं बनेगा, 20-30 लाख लग के चलो. यूके हैज टाइटन रेगुलेशंस ऑन वीजा एंड वर्क परमिट, लिमिटिंग डिपेंडेंट प्रिविलेज. आपके साथ नहीं जा सकता. वीजा स्विचेस, आप वीजा वहां पर जाके कन्वर्ट नहीं करवा सकते. और सिर्फ जो स्टडिंग पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम्स कैन स्पॉन्सर अदर्स, मतलब लोअर एजुकेशन में आप स्पॉन्सर भी नहीं कर सकते. Additional Canadian students must show enough financial support to meet a revised living cost requirement, जो अभी हमने पढ़ा है कि 10,000 से बढ़ के क्या होगी, ऑलमोस्ट 21,000. इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या आएगा? The declining interest in studying in Australia, Canada and US has far-reaching implications. Economically, international students contribute significantly to the revenue of universities, और इनकी इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. A sustained decline could lead to financial challenges, और ये इंस्टीट्यूट्स बंद होने के कगार पे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा इनकम जो हो रही है उनकी इंटरनेशनल स्टूडेंट से हो रही है. ये उनको लॉन्ग टर्म अट्रैक्टिवनेस ऑफ दीज नेशंस ए डेस्टिनेशन फॉर टैलेंट एंड वुड बी एट रिस्क. लॉन्ग टर्म में चल के अगर ऐसे ही चलता रहा और थोड़ा टाइम बच्चे यहीं पर पढ़ गए, यहीं पर सेटल हो गए, यहीं पर जॉब मिल गया, तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी रहेगा कि इन कंट्रीज को एज अ ड्रीम डेस्टिनेशन जो आज देखा जा रहा है वो चीज काफी हद तक इफेक्ट हो जाएगी. कंक्लूजन क्या है इसका?
काफी अच्छा लिखा है, आर्टिकुलेट बहुत प्यारा किया है इसने. द डिक्लाइन इन स्टूडेंट इंटरेस्ट इन दीज कंट्रीज challenges and shift global dynamics. While these countries remain attractive, maintaining their global appeal, this will require not only policy adjustment but also effort to mitigate the economic barriers and ensure a welcoming, inclusive environment for students from all around the world. The future of international education in these countries hinges on their capability. ये hinges क्या होता है कमेंट सेक्शन में आप बताइए. हम सारा दिन एक चीज से अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं, रास्ते में आपको एक दरवाजा मिलता है, शायद आइडिया हो गया होगा आपको कि hinges किसको बोलते हैं. Adapt to these changing circumstances, reaffirming their commitment to being global leaders in attracting and nurturing talent. इसने थोड़ा सा इंस्टीट्यूट्स पे ज्यादा डाल दिया, इन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और कंट्रीज को पॉलिसीज कुछ ऐसे बनाने पड़ेंगे ताकि ये ना हो कि स्टूडेंट्स वहां पर आने बंद हो जाएं और उनकी अट्रैक्टिवनेस खत्म हो जाए.